नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं। ये जो सेशन है ये आज हमारा 7वां पार्ट है। इससे पहले हमने 6 पार्ट ऑलरेडी कर रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे यही रिक्वेस्ट करूँगा जाके ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक सीरीज़ में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नए प्रकार के लॉजिक, नए प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। चाहे आप बेसिक से सीख रहे हो या हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, हर क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका एमटीएस का पेपर है, या फिर कोई भी पेपर है जहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि रीजनिंग जो है वो हर चीज़ में लॉजिक निकालते हैं, और हर लॉजिक को सीखना ही हमारा क्या होता है, काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, क्या दे रखा है। एक भाषा में गार्ड को IQSTF लिखा जाता है, उसी तरह उसी भाषा में APHID को कैसे लिखेंगे। अगर आप देखें तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लीजिए, GOURD। ठीक है जी, आप भी इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका कोड आपके पास दे रखा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिए। IQSTF। ठीक है जी। अगर आप देखो तो G से I यानी कि +2 का एडिशन हुआ है, O से Q यहाँ पे भी +2 का एडिशन हुआ है, लेकिन U से S -2 का हुआ है। 21 से हम गए 19 पे तो -2 का डिफरेंस आया है, लेकिन R से T पे फिर से +2 का, और D से F में फिर से +2 का एडिशन हुआ है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास लॉजिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, +2 का -2 +2 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब मेरे को निकालना किसका है, APHID। अब अगर आप पहला डिजिट देखो तो सभी में कॉमन है, पहला दूसरा सभी में कॉमन है, निकालने की ही जरूरत नहीं है। जस्ट आपको तीसरा डिजिट देखना है। H की वैल्यू होती है 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाता है 6, 6 पे होता है मेरे पास F। मतलब थर्ड डिजिट में जहां पे F है, अब F यहाँ पे आ चुका है। अब लास्ट में भी मेरे को +2 का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, F आएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मेरे पास, अच्छा ये वाला भी एलिमिनेट हो चुका है। अब I की वैल्यू होती है 9, 9 में 2 का एडिशन यानी कि K, तो K वाला मेरे पास ऑप्शन नंबर C आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे, जस्ट आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी इस सीरीज की, तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी। नेक्स्ट में बोला है, इंजीनियर जो है रिलेट कर रहा है बिल्डिंग के साथ, वैसे ही राइटर जो है किससे रिलेट करेगा। अगर आप इसको देखो तो इंजीनियर क्या करते हैं, बिल्डिंग को बनाता है। जो हमारा इंजीनियर होता है वो बिल्डिंग को बनाता है, हिंदी में देखा जाए तो भवन को बनाता है। उसी तरह से जो हमारा लेखक होता है वो क्या करता है, किताबें लिखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको जरूर एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास लेटर क्लस्टर दे रखे हैं 4, उनमें से एक जो है सबसे डिफरेंट है, आपको वही ढूंढना है, ऑड वन आउट ढूंढना है। ये जो क्वेश्चन है ऑड वन आउट का है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है जी। अब Q की वैल्यू होती है 17, 17 में 2 का एडिशन मेरे पास आ जाता है S। S की वैल्यू होती है मेरे पास 19, 19 में 2 का एडिशन 21 पे आ जाता है U। U में मैं करूंगा +1 का एडिशन 22 पे आ जाता है अभी। मेरे पास एक लॉजिक आ गया। आगे चलते हैं, D। D की वैल्यू होती है 4, 4 में 2 का एडिशन आ गया मेरे पास F। F में से मैं 2 का एडिशन करूंगा, मेरे पास आ जाएगा H। लेकिन जैसे ही मैं H को देखता हूं तो H में 2 का एडिशन करने पे आता है J, जिसकी वैल्यू थी 10। यहाँ पे आया +1, यहाँ पे आया +2। अब यहीं से मेरा लॉजिक निकलने शुरू हो जाएगा। अब मेरे को नेक्स्ट वाला चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं।
जे की वैल्यू में फिर से 2 का एडिशन, जे की वैल्यू 10, 10 में से 2 जोड़े तो 12, 12 पे एल, एल में 2 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 14, 14 पे एन, एन में 2 जोड़ूंगा तो 2 पे आ जाता है, 16 पे आ जाता है पी। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो दो तो सीरीज बिल्कुल सेम है, जस्ट ये वाली ही क्या है, ऑड वन आउट है। तो यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है जी। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से जल्दी कर सकते थे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दे रखा है हमारे पास, 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से एक जो है सबसे अलग है, आपको वही शब्द ढूंढना है। मेरे पास है कार, जीप, ट्रक, शिप। अगर आप देखो तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है, विद इन सेकेंड इसका आंसर आ जाना चाहिए। कार, जीप, ट्रक, ये तीनों के तीनों ऐसी चीजें हैं जो आपकी रोड पे ट्रेवल करती हैं, ठीक है, इनके लिए मेरे को क्या चाहिए, रोड। लेकिन ऑप्शन डी जो होता है इसके लिए मेरे को चाहिए समुंदर, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑड वन आउट जो होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी। तो इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको जस्ट टेलीग्राम पे यूसी लाइव जाके सर्च करना है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पे पीडीएफ और एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बोला अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सीक्वेंस एज दे अपेयर इन इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है जी। अब आपको इसको देखो, इसको किस में अरेंज करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब यहाँ पे जो ये डिजिट दे रखे हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले जो आपका अल्फाबेट आना चाहिए वो आना चाहिए 2 यानी कि अर्थ। ठीक है, सबसे पहले आना चाहिए मेरा ई यानी कि अर्थ। तो 2 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन मेरे पास बचे सेकंड और थर्ड। ठीक है जी, तो 2 से स्टार्ट होने वाले मेरे पास बचे सेकंड और थर्ड। अब अर्थ के बाद मेरे को जैसे ही देखा है ई के बाद नेक्स्ट डिजिट आ जाता है 3, 2, 3, तो 2, 3 दोनों में कॉमन है। 2, 3 के बाद मेरे पास आ जाएगा कौन सा था, ई जे एम, एम के बाद यानी कि फिफ्थ, 2, 3, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको क्या करना था, अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करना था। आपको जस्ट पता होना चाहिए कौन सा अल्फाबेट पहले आता था। तो सबसे पहले आता है ई, फिर आता है हमारा जे, फिर आता है एम, फिर दोबारा से आ जाएगा एम। अच्छा, अब यहाँ पे एम मेरे पास दो हैं, तो यहाँ पे देखो ए और ई, तो मेरे पास प्रेफरेंस दी जाएगी ए को, इसीलिए ये वाला आया पहले, फिर आएगा ई वाला यानी ऑप्शन नंबर 1, और लास्ट में आ जाएगा 4 वीनस, ये जाएगा सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था हमारा, डी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेटर पेयर का क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, एफ जे एच एल नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं एफ और एच में देखूं तो यहाँ पे तो सामने 2 का एडिशन दिख रहा है, 6, 2, 8। जे से एल में जाता हूं 10, 2, 12, मतलब 2, 2 का एडिशन है। अब एच में मेरे को जैसे ही 2 का एडिशन करना है, 8, 2, 10 यानी कि पहला डिजिट आएगा जे, जे से शुरू होने वाला ही मेरा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे एल की वैल्यू थी 12, 12 में 2 का एडिशन यानी कि 14, 14 पे आ जाएगा एन, जे एन, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये लेवल है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो एमटीएस और सीएचएसएल में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो भी जीडी का पेपर देने जा रहा है, जिनका अभी लास्ट बचा है, उनको भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सेट दे रखा है, आपको बताना है कि जैसे नंबर रिलेट कर रहे हैं वैसे ही कौन सा सेम लॉजिक वाला एक सेट इनमें से रिलेट करेगा। तो 16, 36 और 64, अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, 6 का स्क्वायर दिख रहा है, और ये दिख रहा है 8 का स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो मेरे को और स्क्वायर की बात दिखा रहा है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, का स्क्वायर, हाँ जी,
तो ये तो किसी का भी नहीं आ रहा है, 10 ये भी नहीं है, ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लेकिन 64 नहीं है। मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला लॉजिक तो नहीं है। ठीक है जी, स्क्वायर वाला लॉजिक तो नहीं है। आगे देखते हैं, अगर स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं है तो क्या हो सकता है। यहाँ पे एडिशन देखते हैं, तो ये तो आ जाएगा 20 और 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गए 2, 28। 20 और 28 का एडिशन देखते हैं। 20 और नहीं, ये तो नहीं है, ऑप्शन 1 तो नहीं लग रहा। 20 और 10 30, 30 में अगर मैं 28 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 58। यानी कि यहाँ पे क्या लॉजिक था, इनमें इनका जस्ट डिफरेंस देखा था। 16 और 36 में 20 का डिफरेंस, 36 और 64 में 28 का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में 10 में से अगर मैं 20 का एडिशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 30। 30 में अगर मैं 28 का एडिशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 58। और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको जस्ट बताना है इनमें से कौन सी मिरर इमेज बनेगी। अब मिरर इमेज के लिए हमारा कंसेप्ट क्या होता है, जस्ट हमारी राइट साइड जो होती है लेफ्ट साइड में चेंज होती है। अभी तक हमने मिरर इमेज के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, 12 पेपर मैंने CHSL के करवाए थे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। फिर 6 सेट जो इसके करवा चुका उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पता होगी। अगर मैं इसका देखूं तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड में चलेगा। मतलब ये वाली चीज़ उल्टी होगी, तो ये जो सर्कल आएगा वो यहाँ पे आएगा मिरर के पास, और ये वाली चीज़ कुछ इस तरह से बनेगी। तो अगर मैं देखूं तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने तो इसको उल्टा ही कर दिया है। उल्टा नहीं हो रहा, जस्ट मिरर इमेज बनानी है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट है। तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो होता है ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, जस्ट आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है। बहुत बार बता चुका हूँ, जितना आप चीज़ों को एलिमिनेट करोगे उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका आंसर दे दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे इसको एक बार ट्राई कर लें। हिंदी वालों के लिए ये दे दिया, इसको एक बार ट्राई कर ले। ठीक है, क्या बोला, सभी मुर्गियाँ अंडे हैं, सभी पक्षी अंडे हैं और सभी अंडे शेर हैं। ठीक है, जो कर लीजिए। अब यहाँ पे आ चुके हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बनाते हैं। बोला ऑल हेंस आर एग, ऑल हेंस आर एग। ठीक है जी। आगे बोला ऑल वर्ड्स आर एग्स, मतलब ऑल वर्ड्स आर एग्स। आगे बोला ऑल एग्स आर लॉइन, ऑल एग्स आर लॉइन। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका वेन डायग्राम बना। बोला ऑल हेंस आर लॉइन, क्या सारे के सारे हेन लॉइन है। तो बाहर की तरफ जब भी जाते हैं तो ऑल वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ऑलरेडी बता चुका। सम लॉइन आर एग्स, यहाँ पे अंदर की तरफ सम वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू। बोला ऑल वर्ड्स आर लॉइन, फिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये वाली भी ट्रू हो जाएगी। तो अगर आप देखो तो तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ऑल द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, तीनों के तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो जिसको भी डाउट होता है, सिलॉग में टॉप 20 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखे हैं, ताकि जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका बन जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले के लिए ऑप्शन नंबर डी सभी कर्स है। ठीक, आगे दे रखा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बोला अनिल एंड अबे आर ब्रदर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ साथ साथ में। मेल को मैं रखता हूँ बॉक्स में, फीमेल को रखता हूँ सर्कल में। डबल लाइन मतलब मैरिड कपल, और इनके बच्चे आ जाएंगे नीचे की तरफ। ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अनिल और अभय जो है वो ब्रदर है। ठीक है, तो अनिल और अभय जो है वो ब्रदर हैं, तो मैंने इनको बना लिया। ठीक है, आगे बोला स्वाति इज डॉटर ऑफ समीर एंड सिस्टर ऑफ अनिल। स्वाति जो है, एक तो पहली तो बात किसकी डॉटर है, यहाँ पे दे रखा है समीर की, और सिस्टर है अनिल की।
मतलब जो समीर होगा इनका फादर या मदर होगी, अभी जेंडर नहीं पता तो नहीं लिख सकते, ठीक है, हो सकता है मदर भी हो समीर, लेकिन ये मेरे को पता है कि ऊपर की तरफ आएगा। बोला हाउ इज अवेज मदर रिलेटेड टू समीर, अबे की जो मदर है समीर की क्या लगती है, तो समीर डेफिनेटली हस्बैंड होगा और अबे की मदर उसकी क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। अगर आप इसको देखो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपको बताना था अबे की जो मदर है समीर की क्या लगती है, तो अगर समीर अबे का फादर है तो उसकी मदर उसकी वाइफ क्या लगेगी, अबे की मदर लगेगी, और समीर की क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है डाइस का, आपके पास एक डाइस दे रखा है, आपको बताना है ऑपोजिट फेस ऑफ दिस, मतलब मैं कलर चेंज करता हूं, आपको जस्ट उसका फेस बताना है, ये जो वैल्यू है इसका ऑपोजिट बताना है। तो अगर आप देखो इस तरह की कंडीशन में हमारे पास दो चीजें जो होती हैं, पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे कॉमन कौन सा है, तो कॉमन मेरे को ये वाली चीज दिख रही है, ठीक है जी, ये वाली चीज दिख रही है। अब अगर यहाँ पे लेटर होते तो लेटर से आसान हो जाता। अब मैंने बोला था कॉमन से या तो मेरे को क्लॉकवाइज जाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ऑलरेडी बता रखा है। तो मैं घुमाता हूँ क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये आएगा। तो मतलब अगर मैं इसको ये बनाऊं तो सबसे पहले आ जाएगा ये स्टार ये वाला, फिर आ जाएगा ये थोड़ा सा लंबे वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये तो सर्कल ऐसे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा ये वाला, और ये आ जाएगा बी इसके ऊपर। अब आपसे पूछा था इस चीज के ऑपोजिट कौन सा है, तो आप बता सकते हो कौन सा है, तो इसके ऑपोजिट जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। जस्ट आपको देखना था इनमें से कौन सा फेस जो था वो कॉमन था, कॉमन वाले से या तो आप क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। तो जैसे मैंने घुमाया तो यहाँ से ये गया, फिर ये आया, यहाँ से ये आया, ये आया, ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट, जो एक फेस बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट दे रखा है आपके पास फिगर दे रखी है, आपको ढूंढना है ये वाली फिगर आप कहाँ पे दिख रही है। ठीक है जी, तो ये वाली फिगर आपको कहाँ पे दिख रही है, अगर पहले में देखो तो पहले में तो ये नेल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये वाला ऊपर ज्यादा ही हो रखा है, पहले में तो आप बोल सकते हो ये नहीं होगा, पहले वाले में तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है जी। दूसरे में देखो तो ये आगे की तरफ और दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आगे को ऐसे को मिलाया होता तब भी मैं बोलता। तीसरी वाली को देखो तो ये वाली फिगर मेरी ऑलमोस्ट मिल रही है, तीसरी वाली फिगर देखो ऐसे को यहाँ से यहाँ, एक मिनट कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जी, यहाँ से ये पूरा का पूरा आपकी फिगर बन रही है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्या है, पी वाई क्यू है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन भी अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन भी आपको पसंद आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक नंबर पेयर दे रखा है और उसी से रिलेटेड आपको दूसरा नंबर पेयर ढूंढना है। इनमें से आपके पास नंबर पेयर दे रखा है 2931। अगर आप देखो 2931 तो यहाँ पे 29 और 31 तो एक तो रिलेशन हो सकता है +2 का एडिशन, तो देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, मतलब ये तो नहीं होगा, +2 का एडिशन तो नहीं होगा। 2131 ये भी एक प्राइम नंबर है, 21 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 31। तो मेरे को वो नंबर ढूंढना है जो प्राइम नंबर आता है एकदम से। ठीक है, 15 प्राइम नंबर होता नहीं तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। 23 लेकिन 25 प्राइम नंबर नहीं होता। 11 और 13, 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है और दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखूं तो इस पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें दो लॉजिक बन रहे थे, पहला लॉजिक बन रहा था +2 का, लेकिन +2 में तो सभी के सभी आ रहे थे। फिर दूसरा लॉजिक मतलब प्राइम नंबर का, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 29 के बाद सीधे 31, तो 11 के बाद अगला आता है 13, तो यही मेरा राइट आंसर होगा। चलिए जी।
चलिए नेक्स्ट दे रखा है आपके पास वेन डायग्राम दे रखी है, आपको बताना है रैट फ्रॉग स्नेक। आपको बताना है रैट फ्रॉग स्नेक, इनके बीच का रिलेशन बताना है, कौन सी वेन डायग्राम बताती है। ठीक है, अगर आप देखो रैट फ्रॉग स्नेक, हाँ हाँ, स्नेक वैसे तो फ्रॉग को भी खाता है, रैट को भी खाता है, लेकिन अगर उसी हिसाब से होता तो एक ही तरह से आते। अगर मैं देखूँ रैट और स्नेक जो होते हैं, ये मेरे को पता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। रैट जो होता है ये मेरा मैमल होता है, मैमल कैटेगरी में आता है, और रेप्टाइल में आता है मेरा स्नेक। लेकिन फ्रॉग उस कैटेगरी में नहीं आता, फ्रॉग इन दोनों से अलग होता है। फ्रॉग ना तो मैमल होता है ना रेप्टाइल होता है, लेकिन किसी कैटेगरी में आता है। तो अगर देखो तो ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से तो मेरा राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही इनके बीच का बेस्ट रिलेशन बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बोला सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच टू वर्ड्स आर रिलेट इन द सेम वे टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेट। ठीक है, जैसे सीमेंट का रिलेशन भवन के साथ है, वैसे आपको बताना है बाकी किसका रिलेशन क्या होगा। अब आपको पता है सीमेंट जो है हम यूज करते हैं किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो आपके लिए सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीमेंट से ही आप बिल्डिंग बनाओगे। उसी तरह से अगर आप देखो तो पेन पेंसिल बुक, अच्छा वुड और फर्नीचर को देखो, अगर आप देखो वुड होगा आपके पास तभी आप उसका क्या बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते थे, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर बनता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं, कितने ट्राइंगल्स दे रखे हैं। ठीक है जी, लास्ट वीडियो में हमारे पास 14 थे, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था शायद होमवर्क, तो कुछ बच्चों ने उसका आंसर बताया था, तो उसका राइट आंसर था 14। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आप देखो 1 2, तो ये पूरा का पूरा पेयर बन गया 3 का, 1 2 और पूरा का पूरा पेयर बन गया 3 का, तो 3 3 6 तो मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है जी, एक मिनट, 6 तो मेरे पास ट्राइंगल आ चुके हैं, 1 2 और इसके बाद 3, और ये तो नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पे भी मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, 6 और एक मिनट, 6 प्लस 3 मेरे पास हो गए 9 ट्राइंगल्स हो गए। अगर आप देखो तो 9 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक ये पूरा का पूरा बड़ा भी दिख रहा है, 9 1 10। ठीक है जी, 10 के अलावा इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्योंकि को इरेज करना पड़ेगा। 10 तो हमारे पास हो चुके, और देखते हैं और देखते हैं। 10 के अलावा इसको देखो, ये वाला पूरा बन गया एक और, तो मेरे पास अगर देखूं तो मेरे पास अभी तक बने 11। अगर आप देखो तो इसके अलावा आपके पास कोई भी ट्राइंगल नहीं बनता, तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 11 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको ट्राइंगल फाइंड आउट करने थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अगर आपका भी 11 आंसर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। 11 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट आ रखा है मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। अगर आप इसका स्लोप देखो, मैंने आपको ऑलरेडी स्लोप मेथड बताया था, तो इसका स्लोप बहुत ही छोटा है, इतना बड़ा स्लोप नहीं है कि आप इसको टाइम लगाओ। जस्ट मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। वैसे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। 2 से 4 की तरफ जाते हैं तो 2 का एडिशन, 4 से 7 प्लस 3 का एडिशन, यहाँ पे 5 का एडिशन, 12 से 7 का एडिशन, और यहाँ पे 10 11 का एडिशन। तो आप देखो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरे पास कौन सा होता है, 13 होता है। 30 में 13 का एडिशन 43, 43 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जस्ट स्लोप मेथड ये आपकी क्या कर देगा, हेल्प कर देगा आपको आइडेंटिफाई करने में। बहुत इजी था, जस्ट आपको स्लोप देखना था, फिर आपको देखना था क्या सीरीज का लॉजिक चला है। तो लॉजिक क्या था, सिर्फ जो एडिशन हो रहा था वो प्राइम नंबर का एडिशन हो रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 अगस्त 2013 को क्या डे था। जस्ट आपको बताना है 15 अगस्त 2013 को क्या डे था। तो मैंने इसके लिए आपको एक चार्ट बताया था, तो एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त, चलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1440225 36146। ये मैंने आपको इनके कोड बताए थे, ठीक है जी। अब मेरे को निकालना है किसका है 15, ये तो आगे 15 प्लस अगस्त का कोड। देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना दे रखा है, अगस्त का कोड दे रखा है 3, ठीक है जी। अगस्त का कोड मेरे पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 025, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास अगस्त का कोड दे रखा है, एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, अगस्त का कोड 03 दे रखा है, ठीक है। अब 2000 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो 2013 यानी कि 2000 और 13, तो 2000 में प्राइम ऑड नंबर आ जाएंगे 0, प्लस 13 में मेरे को निकालने हैं अपने, क्या बोलते हैं, 4 थे 12, क्या बोलते हैं उनको, क्या लीप ईयर। तो मेरे पास लीप ईयर आ गए 3, तो अब इनका सम कर देते हैं। 15 5 20 और 3 कितना होंगे 23, और 3 आ जाएंगे 26, ठीक है जी। तो मेरे पास आ जाता है 7 या 21, 21 मतलब मेरे पास बचा 5। तो 5 पे मेरे पास, 0 पे मेरे पास आता है संडे, 1 पे आता है मंडे, 2 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे आता है वेडनेसडे, 4 पे आता है थर्सडे, 5 पे आता है फ्राइडे, 6 पे आता है सैटरडे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सैटरडे तो ऑप्शन, फ्राइडे तो ऑप्शन है ही नहीं। कुछ गलत कर दिया क्या हमने। 13, 4 12, तो 13, 4 से डिवाइड करते हैं, लीप ईयर आगे 3, अगर 3 लीप ईयर है तो 5 का एडिशन, 5 3 8। एक मिनट, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। 14025 3, तो 15 प्लस 3 प्लस 2000 का तो 0 आ जाएगा कोड, प्लस 13 प्लस 5, ठीक है। अच्छा, मैंने 13 का एडिशन नहीं लिखा था। 13 प्लस इसमें लीप ईयर कितने थे, 3 प्लस 5। अब देखते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 15 5 20 और 3 3 6 और 13, 6 3 9 2 1 3, 39। 39 को अगर मैं 5 से करूँ, 5 7 जा 35, 35 में मेरे पास बचा 4। तो 0 पे आता है संडे, 1 पे आता है मंडे, 2 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे आता है वेडनेसडे, 4 पे आता है थर्सडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्सडे। तो थर्सडे मेरा इसका राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1। पहले वाले में मैंने 13 लिखना भूल गया था। जैसे मैंने 2000 इसको तोड़ा था 2000 और 13 में, तो 13 तो यहाँ पे आएगा, फिर उसके लीप ईयर आ जाएंगे। 13 को अगर आपने लीप ईयर निकालना है, 4 से डिवाइड किया तो 4 थे 12, यानी कि 3 आगे लीप ईयर। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जस्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। इसके बाद इसको कैलकुलेट किया, सभी का सम किया, तो मेरे पास आया 39। 39 7 से डिवाइड किए, 4 रिमाइंडर, 4 मतलब थर्सडे। तो इस दिन जो डे होगा वो होगा आपका थर्सडे। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलिए, आपको फिर से बताना है नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा या आएगी। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आप इस फिगर को देखो, तो ये जो फिगर रोटेट हो रही है ये 90 डिग्री पे रोटेट हो रही है, ठीक है। यहाँ से फिर 90, यहाँ से फिर 90 डिग्री, मतलब ये फिर से 90 डिग्री पे रोटेट होगी। तो इसका 90 डिग्री अगर आप देखो तो किस तरफ बनेगा, तो ये वाला तो नहीं आएगा, ऑप्शन 1 भी एलिमिनेट, बी और सी तो एलिमिनेट हो चुकी है। इसका अगर मैं 90 डिग्री देखूं तो किस तरफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
ये जस्ट क्या हो रही थी, ये फिगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रही थी। जस्ट आपको ये देखना था कि फिगर तो रोटेट हो रही है लेकिन हो कहाँ पे रही है। तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो रही थी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाली फिगर आपकी बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थर्ड लेटर पेयर आपको ढूंढना है। जैसे ये दो रिलेट कर रहे हैं तो वैसे यहां से रिलेट करके ढूंढना है। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखने में तो मेरे को सिंपल सा लग रहा है, लेकिन करते हैं। डी जे एच टी, डी और एच में नहीं, डी और एच में तो बहुत गैप आ रहा है। एक मिनट, डी जे एच टी, ठीक है जी, इनके बीच का रिलेशन देखना है। तो डी और एच, डी की वैल्यू होती है मेरे पास 4 4, तो यहाँ पे एच की वैल्यू होती है 4 का एडिशन करता हूँ। के की वैल्यू होती है मेरे पास 12 और 8 का एडिशन करने पे मेरे पास आता है टी। मतलब एक लॉजिक हो सकता है। तो एच और एम में, एच में मेरे को 4 का एडिशन करने पे 12 पे मेरे पास आ जाता है एल, मतलब पहला डिजिट तो मेरे पास आ जाएगा एल। अब m की वैल्यू होती है 13, 13 में 8 का एडिशन करने पे 13, 13 और 8 21, 21 पे मेरे पास क्या आएगा, 21 पे मेरे पास आता है u। u तो मेरे पास यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। h से, एक मिनट, m पहले, l तो मेरे पास आ गया है, लेकिन h में अगर मैं देखूं, m की वैल्यू मेरे पास 13, 13, एक मिनट यहाँ पे दोबारा से चेक करते हैं। j की वैल्यू मेरे पास कितने होती है, 10, 10 और एक मिनट, एक मिनट, 10। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है, एक मिनट, मैंने प्लेस वैल्यू गलत लगा ली है। j की वैल्यू मेरे पास कितने होती है, 10, 10 और t की 20। तो यहाँ पे तो 10 का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 10 का एडिशन होगा। तो m 13, 10 मतलब 23, 23 पे w, तो एल डब्ल्यू, एल डब्ल्यू ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है जस्ट कौन सी इमेज बनेगी, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड के बाद कौन सा आपके पास पेपर फोल्ड करके बनेगा, खोल के बनेगा। ठीक है जी, तो अगर आप इसको देखो तो इसकी तो पहले तो 4 एरिया बनेंगे, तो इसका तो बनेगा ऐसे को ऐसे। तो ये देखो, तो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लग रहा है। ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इसकी मिरर इमेज देखो तो ये वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। और यहाँ पे देखो तो ये वाला ऑप्शन भी मेरे को एलिमिनेट नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है इन दो की वजह से। लेकिन फर्स्ट और इसमें देखते हैं लास्ट वाले में वाला, ऐसे तो फर्स्ट वाले में मेरे पास, फर्स्ट वाले में अगर मैं देखूं तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इस तरह से तो बनेगी। तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पे मिरर इमेज इसकी भी एलिमिनेट हो चुकी है, तो मेरे पास बना जो सिर्फ एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी ही बचा। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हेल्प कर गया, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्लोज थे। अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसे को था, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे को, मतलब ट्राइंगल वाली साइड इस तरफ आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देख लो, आपको सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, जैसे ये लेटर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, आपको वही लॉजिक लगा के बताना है नेक्स्ट वाला। ठीक है जी, तो 49, 81, 121, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, दो दो का गैप इनके बीच। तो ये 3 का स्क्वायर नहीं, ये तो नहीं होगा। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। 36, 64, 100, ये क्या आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 8 का स्क्वायर और ये आ गया 10 का स्क्वायर। तो सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी, तो इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल साइन। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल करनी है। तो इसमें हमारी हेल्प कौन करता है, डिवाइड करता है। तो अगर आप देखो
मल्टीप्लाई की जगह अगर मैं डिवाइड फिक्स कर दूं तो ये 30, तो ये तो हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो हो सकता है 5 + 8 - 3 इंटू 2, ये तो नहीं होगा क्योंकि इतना एडिशन करने के बाद 240 तो नहीं आने वाला। ठीक है, पहला तो ऑप्शन है एलिमिनेट। दूसरा में देखते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस की जगह, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूँ तो ये वाला भी तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दो एलिमिनेट हो चुके हैं। तीसरे की तरफ चलते हैं, प्लस और माइनस। यहाँ पे अगर मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा। 5 - 8, तो यहाँ पे हो जाएगा +300, सॉरी 300 नहीं, ये तो पहले डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 30 × 5 150। बिल्कुल नहीं, ये भी कुछ लॉजिक नहीं आ रहा, मतलब थर्ड से भी नहीं हो रहा, तो मतलब डेफिनेटली फोर्थ होगा। तो करते हैं 5 + 8 × 30 - 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो आ जाएगा 5 × 8 तो 24, 240 प्लस सॉरी -5, तो ये कट के 240 बराबर हो जाएगा। 240 के ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट आपको डिवाइड वाला देखना होता है, डिवाइड और दूसरी चीज मल्टीप्लिकेशन, ये दो चीजें आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, आपको बताना है 4 नंबर दिए हैं, लेकिन आपको बताना है इन तीनों में एक इनमें से डिफरेंट है। तो अगर आप देखो 65 95 75 85, अगर मैं देखूँ 65, तो ये तो 13 × 5 = 65 होते हैं, तो ये चार ये भी 19 5 ये 15 और 17, ये तो सारे के सारे 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो डिफरेंट क्या है इनमें से। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर ये जो 13 है ये मेरे पास एक प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, अच्छा 15 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो यही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। वैसे सारे के सारे क्या हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 5 तो है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से 15 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। बहुत ही शानदार लॉजिक था, बहुत ही प्यारा लॉजिक था, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए जी, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क देना बनता ही है, ठीक है जी। तो इसको कीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, उनका सम करके देखना है, अगर वहां से नहीं आता तो इनकी ऑपोजिट प्लेस वैल्यू निकालिएगा, उसका सम कीजिएगा, आपके पास आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के मेरे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है यूसी लाइव। जस्ट जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा यूसी लाइव, आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो अपना फीडबैक हमारे को वीडियो के कमेंट में भी दे सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए।